Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आर डी शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 है. इफ ए इक्वल टू दिस बी सच दैट ए इनवर्स, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. क्या कर रहा है? ए इनवर्स इक्वल टू के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. हमें बोला है कि के की वैल्यू बताओ. के की वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो आप देखो ए आपके पास है, आपको के निकालना और ए इनवर्स हमें ये के निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, बीच में माइनस, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा माइनस 19. फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? आप एक मैट्रिक्स, एक डब्बा बनाओ, उस पर ट्रांसफर लगाओ और इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप फिर उसके बाद साइन लिख लो, प्लस माइनस. ठीक है, मतलब क्या करना है, स्टार्टिंग हमें प्लस से करना और फिर अल्टरनेटिव जाना है. ठीक है, प्लस माइनस. अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो. 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 ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनस कैसे निकालेंगे भैया? तो क्या करेंगे ना, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे और जो बचेगा वो माइनर हो जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो. क्या बचा? -2. यहाँ पे लिख दो -2. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो. क्या बचा? 5. यहाँ पे लिख दो 5. फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो. क्या बचा? 3. यहाँ पे लिख दो 3 और इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो. क्या बचा? 2. यहाँ पे लिख दो 2. ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा -2 -5 -3 और ये 2 और इस पूरे पर ट्रांसपोज. ठीक है, अब हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं? या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में. मतलब ये रो कुछ ऐसा है, इसको आप ऐसे, ये आप क्या करो, ये रो है, इसको ऐसे कॉलम में कर दो. ठीक है, तो ये रो है, इसको कॉलम में -2 -5, ये रो है, इसको कॉलम में -3 2. ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए. तो अब देखो ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ए इनवर्स हो जाएगा देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -1/19 और एडजॉइंट ऑफ ए -2 -5 -3 2. ठीक है, अब आप यहाँ पे रख दो और इस माइनस आप मल्टीप्लाई कर लो, एकदम मज़ा आ जाएगा. आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या मज़ा आ जाएगा भैया. अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा? आप देखो ये पूरा ना ए बन जाएगा, यही होगा. ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2, ये माइनस जो है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, इसके साथ होगा 5, इसके साथ होगा -2. और ये किसके इक्वल है? आप देखो, कम देख लो आराम से, ये ए के इक्वल है. तो नाउ हमें क्या दे रखा था? ए इनवर्स इक्वल टू के ए, और ए इनवर्स है 1/19 ए के इक्वल. तो यहाँ से के क्या हो जाएगा? कंपेयर कर लो आप, के हो जाएगा 1/19. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है. लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square minus a plus I, then write a inverse in the terms of a.
मतलब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस हमें ए इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन के वजह से ए के टर्म्स में। ए के टर्म्स में मतलब आप इसे क्या समझ सकते हो, मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इजी समझते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो आप देखो ये y को हमने किस में एक्सप्रेस किया है, इन द टर्म्स ऑफ x में, ठीक है, मतलब y इक्वल टू कुछ x वाला आ जाए, ठीक है। और ए इनवर्स को हम ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए वाला कुछ समथिंग, ठीक है। आप देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस आई विच इज इक्वल टू 0। आपको ए इनवर्स है ना, तो दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स इन विच इज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। तो ए इनवर्स अंदर जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई, और ये चीज़ तो जीरो हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही आएगा, तो ये जीरो हो गया। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ाई कि ए की, ये मैट्रिक्स के केस में भी ट्रू होता है कि अगर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ए की पावर m प्लस m। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो a माइनस ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो ये हो गया आइडेंटिटी प्लस, किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना कोई फर्क नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ए इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए। तो हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, इस आई को आप इधर शिफ्ट करो तो ये हो गया आई, और ये ए इधर आएगा माइनस ए, तो ये हो गया। आप देखो ए इनवर्स हमने निकाल दिया इन द टर्म्स ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे ए का पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, ए का पावर 0 है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा, अगर हमारे पास आ जाए ना y इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 2 प्लस जेड, तो हम ये नहीं बोलेंगे y इज ए इनवर्स, मतलब y जो है वो x के टर्म्स में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि z आ रहा है x के टर्म्स में, मतलब कि y को हम पूरा x में लिख सके, जो कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा मैं क्या करना चाह रहा था। If Cij is a cofactor of the element Aij of the matrix A, then write the value of A32 C32। मतलब कि अगर Aij के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोफैक्टर निकालें तो वो होगा Cij। ठीक है, तो अब हमको किसकी वैल्यू लिखनी थी, A32 कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट 5 है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा A32 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा वही C32 होगा। तो C32 कैसे निकालेंगे, तो आप पहले इन सफिक्स का सम करो, 3 + 2 5 मतलब 5 मतलब ऑड है तो माइनस लगा दो आप, और फिर आप इसका माइनर निकाल दो। इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 2 8, बीच में माइनस 6 × 5 30। तो ये हो गया 5 × -22, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 × 22, और 5 × 22 मतलब 110 ये हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमको इसका इनवर्स निकालना था। पहले इसको ना आप इसको ए के इक्वल ले लो, 3 - 7 - 2 5, ठीक है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 × 3 15, बीच माइनस, -7 × -2 14, 15 - 14 1। फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एक डब्बा और उस पर ट्रांसपोज, ठीक है। स्टार्टिंग हमें प्लस से करनी, प्लस माइनस, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव जाना होता है। स्टार्टिंग हमें प्लस से करनी होती है और फिर अल्टरनेटिव जाना होता है, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस क्या होगा? इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? 5, यहाँ पे लिख दो 5। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? -7, लिख दो -7। अब इसके सामने वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? -2, लिख दो -2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? 3, यहाँ पे लिख दो 3। ये हो गया 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7, ये माइनस और ये माइनस +2, और ये हो गया 3 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में हम इंटरचेंज करते हैं। कहने का क्या मतलब, ये रो है ना, इसको ऐसे आप लिख दो कॉलम में, हो जाएगा। ये रो है, इसको कॉलम में 5 7, ये रो है, इसको कॉलम में 2 3, ये हो गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है, तो 1 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए तो यही है, 5 7 2 3, ये हो गया ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो आप पहले इसको ए के इक्वल ले लो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ए के इक्वल ले लिया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब हमको अगर ए इनवर्स निकालना तो दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहला एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का प्रोडक्ट cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया -sin स्क्वायर थीटा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो आप एक डब्बा और उस पर ट्रांसफर लिख दो आप, ठीक है। अब स्टार्टिंग है प्लस, उसके बाद हम फिर साइन का देखते हैं। तो पहले हमें प्लस देना होता है, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो, और फिर ऐसे करो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कैसे निकालेंगे? इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? cos थीटा, लिख दो cos थीटा। अब इसके सामने इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? -sin थीटा, लिखो -sin थीटा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सॉरी माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? sin थीटा, लिख दो sin थीटा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा? cos थीटा, लिख दो cos थीटा। ये हो गया cos थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस sin थीटा, ये हो गया -sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा का होल ट्रांसपोज, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बस आप ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो ये मतलब ये रो है ना, इसको ऐसे कॉलम में कर दो। तो ये रो है, इसको ऐसे कॉलम में cos थीटा sin थीटा, फिर ये रो है, इसको कॉलम में -sin थीटा cos थीटा,
ठीक है। तो देयरफॉर ए इनवर्स हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए ही आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा ठीक है। यहाँ पे लिख दो दैट इज ए इनवर्स। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए इक्वल टू दिस राइट एडजॉइंट ऑफ ए। हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ट्रांसफर लगाओ और स्टार्टिंग आप प्लस से करो और फिर अल्टरनेटिव जाओ, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट करो, क्या बचा 0, तो यहाँ पे लिखो 0। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 2, यहाँ पे लिख दो 2। अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा -3, लिखो -3। अब आप इस 0 के मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालना है, तो आप क्या करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 1, यहाँ पे लिखो 1। ये हो गया 0 -2, ये माइनस और ये माइनस +3 और ये 1। अब आप ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ये रो है, इसको ऐसे आप कॉलम में ले जाओ, ये ऐसे लिख दो 0 -2, ये ऐसे, इसको ऐसे लिख दो 3 1। हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बस इतना ही सा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना। तो पहले ए बी निकालो, तो ए बी क्या आएगा, अब देखो ए और ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है, और आपको पता है आइडेंटिटी को किसी से भी मैटर से मल्टीप्लाई करो नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी ये आ गया। अब आप इसका एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे, एक मैट्रिक्स और उस पर ट्रांसपोज। अब यहाँ पे स्टार्टिंग आपको प्लस से करना है और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, यहाँ लिखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कैसे निकालें, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा डी, लिख दो डी। अब आप इसके, अब देखो ध्यान से देखो, आप इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा सी, यहाँ पे लिखो सी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा बी, लिखो बी। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा ए, यहाँ पे लिख दो ए, डे माइनस से माइनस बी ए, ये हो गया, और होल पर ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप रो और अब आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये रो है, इसको आप ऐसे कॉलम में कर दो, तो ये रो है इसको कॉलम में डी माइनस सी, ये रो है इसको कॉलम में माइनस बी ए, हो गया, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो आप देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे n क्या होता है, n जो होता है वो a का ऑर्डर होता है। तो अब देखो a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर 2 है, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2-1, और 2-1 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 हो जाएगा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बस बहुत आसान है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 -9 और 2 × 1 -2, ये हो गया -11, ये हो गया -11। तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -11, ठीक है।
तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ a इक्वल टू दिस राइट a इनवर्स इन टर्म्स ऑफ a। हमको क्या करना है, a इनवर्स बताना है इन द टर्म्स ऑफ a। तो अब देखो हम किसी भी चीज को कब बोलेंगे कि वो चीज किसी के टर्म्स में है। जैसे अगर y इक्वल टू ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, तो इस केस में ना हम बोल सकते हैं कि y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है। अब देखो y को हम क्या लिख पा रहे हैं, पूरे एक x के टर्म्स में लिख पा रहे हैं, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि y को हम पूरा x में लिख पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि y जो है वो इन द टर्म्स ऑफ x है। और अगर हम y ऐसा लिखा हो ना, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस जेड प्लस क्यू, तो क्या ये y जो है वो x के टर्म्स में है? नहीं भैया, y तो x के टर्म्स में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें z और q भी आ रहा है, इसलिए। ठीक है, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि y जो है वो x के टर्म्स में, मतलब x y इक्वल टू x में समथिंग, x के अलावा कुछ और नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहे, साइन x प्लस कॉस x रहे, कुछ भी रहे लेकिन x में ही रहे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम y क्या हो जाए, अगर y ऐसा है x प्लस जेड प्लस क्यू है, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि y जो है वो x के टर्म में? नहीं, ये नहीं बोल सकते कि x के टर्म में है। ठीक है, x के टर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए कि हम y को एक्सप्रेस कर पाए x में। ठीक है, x में एक्सप्रेस कर पाए, सिर्फ x होना चाहिए वहां पे वेरिएबल, उसके अलावा कुछ भी है तो वो y जो है वो इन द टर्म्स ऑफ x नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही a इनवर्स को इन द टर्म्स ऑफ a लिखना, मतलब a इनवर्स इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसा हो जाए a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3, कुछ इस तरह से, या फिर ए क्यू प्लस जो भी हो ए के टर्म्स में, ए के ए इनवर्स जो वो ए के टर्म्स में, मतलब सिर्फ वहाँ पे ए हो और उसके अलावा कांस्टेंट हो और बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, ए हो और कांस्टेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ए इनवर्स जो है वो इन द टर्म्स ऑफ ए है। क्योंकि आप कांस्टेंट को लिख सकते हो ना ए की पावर 0। ठीक है, तो वो भी तो ए के टर्म्स में ही आया। ठीक है, तो हम ए इनवर्स निकालना, पहले आप ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, बीच में माइनस, 5 इंटू 3 15, ये हो गया माइनस 19। ठीक है, माइनस 19 एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स और उस पर ट्रांसपोज। ठीक है, स्टार्टिंग हमें प्लस से करनी है, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस। ठीक है, अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करेंगे और जो बचेगा वही हो जाएगा माइनर। तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया, क्या बचा, -2, यहाँ पे लिख दो -2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा, 5। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा, 3, यहाँ पे लिखो 3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा, 2, यहाँ पे लिख दो 2। इसको आप एक बार अच्छे से लिख लो, ये हो जाएगा -2 -5 -3 2 होल पर ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये रो है ना, इसको आप कॉलम में कर दो तो हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ये रो इसको कॉलम में -2 -5, ये रो इसको कॉलम में -3 2, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाता है,
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -19, तो ये हो गया -19 और एडजॉइंट ऑफ ए है -2 -5 -3 2। अब अपना क्या करो ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो भैया इस माइनस से क्या मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, इस अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, आप देखो अगर माइनस को अपने अंदर मल्टीप्लाई करा ए के बार इक्वल हो जाएगा, तो हम एकदम जल्दी से ए लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा ए अपॉन 19, ए के टर्म्स में आ गया ए इनवर्स। कुछ भी नहीं करना था हमें, बस सिंपली ए इनवर्स निकालना था, वो अपने आप ए के टर्म्स में आ जाता। तो माइनस अंदर ये हो गया 1/19, 2 5 3 -2 और ये किसके इक्वल है ए के, तो ये ए अपॉन 19। तो दैट इज ए इनवर्स क्या हो गया ए अपॉन 19 हो गया, यही आपको निकालना था। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट ए इनवर्स फॉर ए। हमको इस ए का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, तो दो चीज़ें निकालनी होंगी, पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना बहुत आसान है, क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 बीच माइनस 1 × 5 5 6 - 5 1 और एडजॉइंट ऑफ ए, एक मिनट है, और उस पर ट्रांसपोज। ठीक है, स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना होता है, प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग को माइनर निकालो, यहाँ पे लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, सोन करते चलो। तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकाले, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, क्या बचा मतलब जो बचा वो हो जाएगा 3 बचा 3। फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 1 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 5। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा 2। तो ये हो गया 2। अब आप ट्रांसपोज कर दो इसका। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो ये रो इसको कॉलम है 3 - 1, ये रो इसको कॉलम -5 2। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, वो तो 1 है, तो फाइनली ये चीज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए ही हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 - 1 -5 2। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर नेक्स्ट आगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या दे रखा है, C2 में ट्रांसफॉर्म करना है C2 + 2 C1 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। हमको इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ये चीज करके दिख, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर। आप देखो C2 कौन सा होगा, ये वाला, और ये होगा ये C1 ये C2। तो C1 एज इट इज आएगा, चेंज किस में हो रहा है C1 में, C2 में हो रहा है ना, तो वो उसमें चेंज होगा, बाकी एज इट इज। अब इसमें क्या हो रहा है C2 + 2 C1, C2 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, क्या हो जाएगा 4, 1 + 4 5, ये 0 0 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4,
0 + 4 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना तो वो लास्ट वाले मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। मतलब ये इन दोनों में पहले कौन है, ये है पहले, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसको आप एज इट इज लिखो 3 2 1 0। अब ये ऑपरेशन यहाँ पे ये पीछे है ना, तो कॉलम वाला ऑपरेशन आप याद रखना वो पीछे मल्टी ऑपरेट होता है। और इस चीज को आप ना ऑब्जर्व कर सकते हो, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं या फिर कॉलम मेथड लगाते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं, a = a × i, और i क्या होता है पीछे रखते हैं, और ये जो ऑपरेशन इस वाले a में करते हैं वही ऑपरेशन हम इस वाले आइडेंटिटी में करते हैं, लेकिन ये a जो है वो एज इट इज रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, तो ऑपरेशन यहाँ पे हमें करना है। तो ऑपरेशन तो C2 में हो रहा, तो C1 तो एज इट इज, ये हो गया 0 0 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 × 1 2 0 + 2 2, ये हो गया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2 1 - 2 ऐड करना ही था ना, तो 1 - 2 -1, ये हो गया। ठीक है, तो बस हो गया, बस इतना ही करना था हमें। अब देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन यूज द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमको ये चीज यूज करना, एंड द इक्वेशन दस ऑब्टेन। इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और बस हो जाएगा। तो आप देखो ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, रो में हो रहा है, तो रो में ऑपरेशन अगर दो मैट्रिक्स है, आप देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, तो कहाँ पे होगा ये रो ऑपरेशन भैया पहले वाले में होगा। रो जो है वो पहले वाले में होता है और कॉलम हमेशा लास्ट वाले में होता है। तो रो यहाँ पे आप इसमें रो को आप ऑपरेट करो, ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर तो एक ही है तो इसमें तो ऑपरेशन लगेगा ही। ठीक है, R2 + R1, R2 में क्या हो रहा है, R1 को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 एज इट इज आ जाएगा, ऑपरेशन तो R2 में होना, तो R1 एज इट इज। अब ये है R2, इसमें ये चीज ये R1 है, ऐड करो 1 + 2 3 4 + 3 7। उसी तरह से ऊपर वाला एज इट इज आएगा क्योंकि ऑपरेशन तो आप R2 में कर रहे हो। और ऑपरेशन है R2 में R2 + R1, इन दोनों को ऐड करना है। 9 + 8 17 -4 -3 -7। ठीक है, तो एकदम हो गया ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स with determinant of A = 4 then find the value of, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A × B क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखो A एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ A क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो दोनों पे डिटर्मिनेंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ये हो गया, तो हमने दोनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, जहाँ पे n जो है वो ऑर्डर होता है A का। ठीक है, आप देखो ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या ये आई है, यहाँ पे लिख दो आप डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और n क्या रखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, यहाँ पे लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-,
तो आप देखो ये भी नंबर ये भी नंबर, तो जब दोनों की पावर इसकी पावर 1 है, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 9 - 1 + 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी व्हेन बेसिस आर सेम पावर एड हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ठीक है। और ए क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 की पावर n। यहाँ पे तो n के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि ए का ऑर्डर क्या होगा। मान लो कि ए का ऑर्डर जो है वो 3 है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 दैट इज 64, ठीक है। तो अब देखो एक बार चेक तो कराया ना मैंने, कुछ चीजें छोड़ तो नहीं दी, नहीं ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगा सकते थे, आपने पढ़ा है ना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ठीक है।